नमस्कार दोस्तों कम्युनिटी पर मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि मैं ऐसे से एक नई कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, प्लेसमेंट हुआ है। क्या मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ? तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे, हाँ भैया आप उस पर वीडियो बनाइए। तो मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। उससे पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। भाई मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अपनी कंप्लीट की है। और भाई मैंने अपनी जो बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कंप्लीट की है, ये मेरा फाइनल ईयर था। मतलब इसी साल 2021 में मैं पास आउट हुआ हूँ बीटेक मैकेनिकल से। और फिलहाल मैं जॉब किस कंपनी में कर रहा हूँ, क्या पैकेज पे कर रहा हूँ और क्या है सब, मैं किस पोस्ट पर हूँ, सारी में डिटेल्स में हम बात करेंगे। कुछ चीज़ें जो मैं बता सकता हूँ उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है यार, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी भाई सबसे पहले। तो यहाँ पर भाई अगर मैं बात करूँ मैं फ़िलहाल किस कंपनी में प्लेस्ड हूँ, किस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो भाई कंपनी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। कंपनी का नाम है भाई TCS। अगर आपने TCS के बारे में नहीं सुना है तो TCS के बारे में मैं थोड़ा सा बायो दे देता हूँ। भाई TCS एक आपकी TCS का अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो TCS की फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और भाई TCS बहुत काम कराती है। मतलब TCS एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये भी बात बता देता हूँ। और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अपना बीटेक किया है। तो भाई यहाँ पर आपका अगर एक डाउट है कि मैकेनिकल इंजीनियर्स IT सेक्टर में जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं भाई। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप बीटेक कर रहे हो और आपको पता है भाई अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो तो इस वक्त भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इतना स्कोप नहीं है जितना कि एक IT सेक्टर में है। आप ये बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसीलिए भाई मेरा मानना यह है कि अगर आप भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हो और आप एक अच्छा ग्रोथ चाहते हो तो आप भी IT सेक्टर में स्विच कर सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट है IT फील्ड में। तो नहीं है तो फिर भाई मैं आपको फोर्स फिर तो भाई आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही रहना चाहिए। अब भाई यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है उसके बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मेनली जो टाटा कंसल्टेंसी का काम होता है, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वर्ल्ड की इफ आई एम नॉट रॉन्ग वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है और इंडिया की टॉप मोस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है आपकी टाटा। आप गूगल पे जाके भाई उसके बारे में बहुत आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। गूगल पे आप आर्टिकल्स वगैरह आपको टाटा के बारे में मिल जाएंगे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के बारे में। भाई यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का बेसिकली काम क्या होता है, क्या कंपनी का काम है, तो इसका भाई TCS पूरे भारत के अंदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, जैसे कि भाई आपको कोई भी बैंक का एग्जाम है, कोई भी रेलवे का एग्जाम है, आप अपना बीटेक के बाद एक एग्जाम देते हैं गेट भी भाई आपका TCS ही कराती है। ऑनलाइन जितने भी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं 90% एग्जाम भारत के अंदर TCS कंपनी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई और कंपनी नहीं है TCS के अलावा भारत के अंदर। भाई भारत के अंदर TCS के अलावा और भी कंपनी है, लेकिन TCS सबसे बड़ी कंपनी है और सबसे ज़्यादा जो बड़े बड़े एग्जाम में जितने भी एग्जाम होते हैं 90% एग्जाम भाई TCS कराती है। चाहे वो एक बैंक का एग्जाम हो, चाहे भाई वो आपके नीट UGC वगैरह के एग्जाम हो, UGC के सारे एग्जाम TCS कराती है। गेट वगैरह, गेट आप देने जाते हो, गेट का एग्जाम हो, IIT का एग्जाम हो आपका, ठीक है। और भाई आपके SSC जूनियर इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हो, UPPCL के स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं, वो भी भाई आपकी TCS ही कराती है। बेसिकली अगर मैं एक लाइन में समराइज करूं तो TCS का जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनको ऑनलाइन कंडक्ट कराना होता है। TCS के भाई पूरे भारत के अंदर सेंटर्स बने हुए हैं, हर स्टेट में हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ एक स्टेट के अंदर आपके बहुत सारे सेंटर्स होते हैं। जैसे कि आप यूपी में रहते हैं तो भाई अलीगढ़ में भी है, आगरा में भी है, दिल्ली में भी है, गाजियाबाद में भी है, नोएडा में भी है। तो मतलब भाई अलग अलग सेंटर्स होते हैं। अब देखो यहाँ पर जब मैंने ये पोस्ट डाली है, यहाँ पर भाई क्या है, देखो यहाँ पर अब ऐसा जब मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं बेसिकली खुल के आपको नहीं बता सकता हूँ कि मेरी बेसिकली मैं काम क्या है वहाँ पर मेरा, ठीक है। आप मेरे ऑफिस जहाँ मैं काम करता हूँ जो जगह है वो आप यहाँ फोटोज़ में देख सकते हो। ये मतलब यहाँ पर बेसिकली मैं काम करता हूँ। और भाई मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, जब मैंने ये पोस्ट डाली है तो जो मेरे सीनियर थे उन्होंने मुझे एक बात बोला था कि धनेश, क्योंकि देखो जब मैं यहाँ पर मुझे जॉब करते हुए कुछ टाइम हो गया, ठीक है, 10-15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। तो बेसिकली मैंने अपने चैनल के बारे में बताया था, तो एक दो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं
जिनको पता है कि जिनको मैंने बताया था, मैंने परमिशन ली थी क्या मैं इस बारे में बात कर सकता हूँ अपने चैनल्स पर, तो बहुत चीज़ें मुझे बताई गई हैं कि इनके बारे में आपको डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि भाई आपको भी पता है कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं कितने सेफ होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि वहाँ पर बेसिकली मेरा क्या काम होता होगा। आपके जैसे एग्ज़ाम होते हैं, एक सेंटर पर जब आप जाते हो तो वहाँ पर आपको लैब मिलती है, आपको पता चलता है कि आपका इस लैब में एग्जाम है, वहाँ पर आपको एक कंप्यूटर अलॉटेड होता है। आपके एक सेंटर पे ऐसा नहीं है कि एक लैब होती है, एक सेंटर पे अलग अलग लैब होती हैं, बहुत सारी लैब होती हैं, बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, 300-400 कंप्यूटर आपको मिल जाते हैं जहाँ पर बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप भी कभी मेरे सेंटर पर ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आओ, लेकिन देखो और यहाँ पर मेरा ये भी नहीं है कि आप एक ही सेंटर पे हो, मतलब आज आपका इस सेंटर पे ड्यूटी है, नेक्स्ट आपका किसी और सेंटर पे ड्यूटी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक सेंटर पे स्ट्रिक्ट रहोगे कि आपकी इस सेंटर पे ड्यूटी है, वो भाई आपकी चेंज होती रहती है ड्यू टू भाई सम प्राइवेसी और ड्यू टू सम सेफ्टी के एक इंसान को एक सेंटर पे ज़्यादा दिन रखना सही नहीं होता है। उसके लिए ही भाई कंपनी के कुछ रूल्स हैं, इसलिए मैं कुछ आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हर सेंटर पर एक सर्वर होता है, एक सर्वर रूम होता है जहाँ जो अभी आपने फोटोज में देखा था। ठीक है, जहाँ से पूरा सिस्टम हैंडल किए जाते हैं, जहाँ से पूरा एग्ज़ाम को हैंडल किया जाता है, जहाँ से पूरा एग्ज़ाम रन कराया जाता है। अगर वहाँ पे कोई भी आपकी लैब में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, वो सारा जो रिजॉल्व किया जाता है वो सर्वर रूम से कराया जाता है। आपका एग्ज़ाम जो शुरुआत किया जाता है, आपने साइन इन वगैरह जो सारी चीज़ें होती हैं आपकी लैब के अंदर, वो सारी परमिशन आप सर्वर रूम से मिलती हैं। तो वहीं पर मैं काम करता हूँ। बेसिकली अब मेरा काम क्या है वो मैं नहीं बता सकता हूँ भाई। अब आपको ये पता चल गया कि मैं टीसीएस में काम कर रहा हूँ, और बेसिकली मैं मतलब ओपनली ये नहीं बता सकता कि बेसिकली मेरा क्या काम है। आप अज्यूम कर सकते हो क्या हो सकता है क्या नहीं। बेसिकली मैं आईटी सेक्टर में हूँ। और भाई यहाँ पर मैं एक बात और बता देता हूँ, अगर मैं पैकेज की बात करूँ तो देखो पैकेज बताने के लिए पता नहीं मुझसे क्यों मना किया गया कि पैकेज आपको नहीं बताना है, लेकिन अगर आपको पैकेज जानना है तो आप गूगल पे जाकर टीसीएस के बारे में पढ़ सकते हैं कि क्या पैकेज रहता है क्या नहीं है। अब भाई ये है थोड़ा सा, अब देखो ये मतलब ये मैंने अपने बारे में बता दिया। अगर आपको जानना है कि अगर आप टीसीएस में जॉब करना चाहते हैं, आप ऐसी कॉलेज से कर रहे हो कि जिसमें आपकी कॉलेज आपकी टीसीएस भाई बहुत बड़ी कंपनी हो जाती है अपने आप में, कि आप टीसीएस आपकी कंपनी में आपके कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं है, क्या आप कंपनी में जा सकते हो? क्या आप मतलब टीसीएस में बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई कि क्या आप टीसीएस में जॉब कर सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद, और क्या प्रोसेस होता है टीसीएस में जॉब करने का। ठीक है, तो वो आपको जानना है, आप नीचे कमेंट कर देना, मैं ज़रूर बताऊंगा कि आप अगर टीसीएस में जॉब करना चाहते हो तो क्या प्रोसेस होता है, एग्जाम्स वगैरह होते हैं भाई, और आपको क्या आना चाहिए, क्योंकि भाई आईटी सेक्टर है तो आईटी सेक्टर की भी कुछ नॉलेज होनी चाहिए। क्या आपको कोडिंग आना ज़रूरी है, क्या आपको प्रोग्रामिंग आना ज़रूरी है, इन सभी के बारे में मैं आपको बता दूंगा। अगर आप भाई आईटी सेक्टर में स्विच करना चाहते हैं, आप टीसीएस जैसी कंपनियों में जॉब करना चाहते हैं, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि भैया आप एक इस पर वीडियो बना दीजिए कि आप मतलब कैसे हम इसमें, अगर मैं टीसीएस में जॉब करना चाहता हूँ तो टीसीएस में बेसिकली मैं कैसे जाऊँ, टीसीएस में जाने का क्या मतलब टीसीएस में जॉब लेने का क्या प्रोसीजर होता है, इंटरव्यू होता है, एग्जाम होता है, क्या होता है, कैसे प्लेसमेंट होता है। और भाई आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस या आईटी से आपने बीटेक किया है तभी आप टीसीएस में जाओ। टीसीएस में आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किसी भी ब्रांच के बाद जा सकते हो। बस एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस फॉलो करना होता है, आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हो टीसीएस जैसी कंपनियों में जॉब करना या टीसीएस में जॉब करना, तो आप मुझे बता देना, मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। वहाँ पर मैं आपका हर डाउट क्लियर कर दूंगा कि यार टीसीएस में जाने के लिए आपको क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, क्या प्रोसेस होता है, कब इसके इंटरव्यू होते हैं, कब क्या इसका कोई एग्जाम होता है। तो ये सारी डिटेल मैं आपको दे दूंगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में।